हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 2.5 सम नंबर 4। आगे हमने एक्सरसाइज 2.5 के 1, 2 एंड 3 सम कंप्लीट किए हैं। आज हम करेंगे सम नंबर 4। सम नंबर 4 है एक्सप्रेस इन केजी। हमको ग्राम में दिया है, उसका हमें केजी में एक्सप्रेस करने का है कि 200 ग्राम तो कितने केजी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 200 ग्राम है, तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि 1 kg इक्वल 1000 ग्राम। तो यहाँ पे 200 ग्राम नीचे 1000 से हम उसे करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 1000 के 2 जीरो और 200 के 2 जीरो कट हो जाएंगे, 2/10। इसका मतलब है कि ये 0.2 kg ग्राम है। ठीक है, तो ग्राम का हमने केजी में एक्सप्रेस किया, तो आंसर आया 0.2 kg। ठीक है। सब नंबर 2 3470 ग्राम। तो हमें उसका मालूम कि 1000 से हमें उसे करने का है। तो 3470 ग्राम अपॉन 1000, तो 107 का और 10,000 का कट हो गया, तो 347/100। तो जितने 100 है तो 2 फिगर के 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, लेकिन वो कहाँ से काउंट करने का है? लेफ़्ट से राइट जाने का है, सॉरी राइट से लेफ़्ट जाने का है, यानी कि फर्स्ट नंबर है उसे पीछे जाने का है। तो यहाँ पे देखो 7 4, तो 2 डिजिट हो गए, उसके बाद हमें पॉइंट रखने का है। यहाँ देखो 10 होगा तो 1 डिजिट के बाद 7 के बाद रखेंगे। 100 है तो 2 डिजिट 4 7 और 4 के बाद पॉइंट रखेंगे। एंड 1000 है तो 1 2 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट रखेंगे, लेकिन राइट टू लेफ़्ट जाना है। ठीक है, और लेफ़्ट टू राइट नहीं आना है, किस तरफ जाना है? राइट टू लेफ़्ट। तो यहाँ पे 3.47 kg ये आंसर आ गया। अब है सम नंबर 3 4 kg 8 ग्राम। देखो इसमें केजी तो दिए हुए हैं, इसीलिए हमें इसे कुछ नहीं करने का है, क्योंकि ग्राम का हमें केजी में एक्सप्रेस करने का है। 8 ग्राम तो कितने केजी होता है वो हमें फाइंड करने का है। ठीक है, तो जो केजी है उसे ऐसे ही रख देने का है, और ग्राम दिया है उसे हमें केजी में एक्सप्रेस करने का है कि 89 ग्राम इक्वल कितने केजी। ठीक है, तो यहाँ पे 89/1000 रखेंगे, क्योंकि 1000/1 kg होता है। 1000 ग्राम अपॉन इक्वल 1 kg होता है, तो 89/1000 रखने का है। तो यहाँ पे कुछ भी कट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो हमें 4 kg का 4 kg और फिर 30 जो 1000 के है वो रख के फिर 8 रखने का है। तो यहाँ पे क्या हो गया? हाँ, तो ये आंसर आ गया। अब करेंगे सम नंबर 5, राइट द फॉलोइंग। ठीक है, हाँ, तो अब राइट द फॉलोइंग है, तो राइट द फॉलोइंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट के राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द एक्सपांड फॉर्म। ये जो नंबर दिए है डेसिमल, इसको हमें इसका एक्सपांड फॉर्म करके हमें दिखाने का है। तो फर्स्ट है 20.03, तो उसका एक्सपांड फॉर्म क्या होगा? तो इसका एक्सपांड फॉर्म है 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 प्लस मल्टीप्लाई 1/10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/100। ये क्या हुआ? इसका एक्सपांड फॉर्म। देखो फिर से हम बोलती हूँ
2 multiply 10 plus 0 multiply 1 plus 0 multiply 1 upon 10 plus 3 multiply 1 upon 100. 1 upon 100 क्यों है कि जो 3 है 0 है वो 1 और 2 के बाद 2 पॉइंट, इसीलिए 1 अपॉन 100. ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100, क्योंकि 0 2 डिजिट के बाद है. 1 डिजिट के बाद है तो 10 आता है, एंड 2 डिजिट के बाद होता है तो 100 आता है. ये तो आप अच्छी तरह आपको मालूम है. अब सम नंबर 2, 2.03 इक्वल 2, तो इसका आंसर है, इसका जो एक्सपांडेंट फॉर्म है क्या है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10 प्लस 3 एंड मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100. क्यों है, मैंने आगे बताया ना कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, इसीलिए 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10. ठीक है, तो ये हुआ इसका एक्सपांड फॉर्म. अब आगे है सम नंबर, हाँ इसमें है 3 200.200.03, उसका भी एक्सपांड फॉर्म हमें बताने का है. तो इसमें है 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100. सब में देखो 2 पॉइंट के बाद है, इसीलिए 1 अपॉन 100. 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100. 1 और 2 और 3 इनमें सेम आंसर है, क्योंकि पॉइंट कहाँ है, 2 डिजिट के बाद है, इसीलिए इसका एक्सपांड फॉर्म हो गया. अब लास्ट हम इसका एक्सपांड फॉर्म करेंगे. 2.03034. ठीक है, अब इसका करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1000. देखो 3 है तो उसके बाद 3 एंड 0 तो 2 डिजिट हो गए, तो 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100. लेकिन 4 में क्या है, 1 2 3, तो 4 मल्टीप्लाई 1000. जितने पॉइंट के बाद है तो उतने 0 आते हैं. 4 में 1 2 3 से डिजिट है तो 1 के बाद 3 0 आते हैं, यानी कि 1000 आते हैं. 100 है तो 2 डिजिट के बाद है तो 100 आता है. इसीलिए ये आपको समझ में आ गया होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस सम्स, कैसे करने के इसका एक्सपांड फॉर्म. तो आगे है सम नंबर 6. राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर. ये फॉलोइंग डेसिमल नंबर दिया है, इसमें 2 की क्या वैल्यू है वो हमें लिखने का है, वो हमें बताने का है. तो हियर 2 इज इन द वंस प्लेस. द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2 in 2.56 इक्वल टू मल्टीप्लाई 1 इक्वल 2. ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 1, क्योंकि वो 1 के प्लेस पे है. सबसे फर्स्ट होता है वो 1 होता है, ये मालूम है आपको, इसीलिए यहाँ पे 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1. अब इसमें है सेकंड 21.337. ठीक है, तो यहाँ पे 21 है, तो ये 2 का कौन से प्लेस पे है, 10 के प्लेस पे. तो हमें क्या लिखने का है कि हियर द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज द 10th प्लेस. हियर 2 is in the 10th place and the value of the 2 is the 2 multiply 10, तो इक्वल 20. तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 20 है, क्योंकि वो सेकंड नंबर पे. तो 1s 10s 100 1000 10,000 ऐसे आता है. तो सबसे पहले 2
ये वंस के प्लेस पे है, सेकंड 2 है वो टेंस के प्लेस पे, इसीलिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 2 × 10 = 20। तो यहाँ पे हमारे सब सम्स फिनिश हो गए। अब आगे करेंगे फिर, तब तक के लिए थैंक यू।